बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। अच्छा, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है। अबू मोहम्मद अली साहब ने मैंने इनको एक डिज़ाइन बना के दिया था काफ़ी टाइम पहले, कहीं 5-6 महीने पहले की बात है। तो वही मुझे कह रहे थे कि मुझे इसको बनाने का तरीका बता दें, इसके ऊपर वीडियो बना दें। टाइम नहीं मिल रहा तो वो बार बार बेचारे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्पेशली उनके लिए मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो था कुछ ये कि ये बनाना था इस तरह से, और मैंने इनको बना के डिज़ाइन करके सेंड किया था। तो वो मुझे कह रहे थे कि ये बनाने का तरीका मुझे बता दें। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। मैंने यहाँ कि उनको ये फ़ाइल भी दी थी कि आप इसको देख के खुद बना लेंगे, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, ये तरीका बता दें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने इसमें ये असल मन्नान लिखा हुआ है, ये इसी को मैं कुछ और भी मैंने कुछ बनाए थे ये चीज़ें, जैसे कि ये ख़त्ताती मैंने ये डिज़ाइन किया था, और ये अल-आखिर अल्लाह का नाम है, शबान का महीने का डिज़ाइन बनाया था। ये कुछ ये चीज़ें और हैं। अच्छा, इसी में कुछ बनाते हैं। मैंने यहाँ पे साइज़ रखा हुआ है 4 इंच बाई 4 इंच। ठीक है, तो एक वर्ड यहाँ से ले लेते हैं कोई सा भी। चलो, ये आज ये अल-मुसव्विर ले लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये सूलत सरवत का ही फ़ॉन्ट है, और इसको मैं वहाँ से 4x4 रखूँगा, तो इसका साइज़ आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करना है और कॉर्नर से पकड़ के इसको एंड तक बड़ा कर लेना है, जितना ये यानी बस बॉर्डर से टकरा जाए, इससे ओवर नहीं लेके जाना। और ये क्योंकि सरवत का फ़ॉन्ट है तो मैं इसको कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ। अब ये यानी कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब मुझे ये करना है, इसको ना थोड़ा सा ट्रेस करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको 4x6 कर लें, थोड़ी चौड़ाई बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है। तो इस तरह ज़रा उसकी सेटिंग ठीक आ जाएगी, अदरवाइज ऐसे भी ठीक आ सकती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा था कि ज़रा मुझे इस तरह अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ से बस इतना सा ले लेता हूँ। अब तरीकाकार देख लें, आपको समझ आ जाएगी करना क्या है। मैंने सिर्फ इतनी सी जगह ये ली है इसकी। अब मैं इसके बाहर बॉर्डर ले लूँगा डबल क्लिक से, ठीक है। और यहाँ से ये टच है, यहाँ से ये टच नहीं है, तो आपने इसको टच कुछ एक स्टाइल में ही करना है। यानी मैं यहाँ से इसको इस कॉर्नर पर टच कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपने लेना है स्मार्ट फिल टूल और ये नीचे क्लिक कर देना है। ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। और अब आपने जो ट्रेसिंग की थी वो ऊपर वाले दोनों डिलीट कर देना है यहाँ से। वो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई थी और एक लाइन यहाँ पे, आपने वो रिमूव कर देनी है। इसको थोड़ा मैं और नीचे लाता हूँ ऐसे, ताकि ये क्रॉस यहाँ पे आता हुआ दिखाई ना दे। बस इतना सा करना है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। इसको आपने कोई से भी 2 कलर दे देने हैं। एक कलर ये है, ऊपर इस बॉर्डर में आपने कलर देना है, तो यानी ये ऑरेंज कलर है। नीचे वाले को हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा या येलो सा दे देते हैं, इस तरह से। तो ये जो चीज़ मैंने बनाई थी वो बिल्कुल यहाँ पे बन चुकी है। बस आपने ये जो बॉर्डर दिया हुआ है ना, इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर देनी है, या यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके रिमूव कर लेना है। इतनी सी चीज़ है बस जो मैंने बनाई थी। आपने कोई सा भी पैटर्न लेके इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। एक पैटर्न मेरे पास ये पड़ा है, ये वाला, आपने ये देना है तो ये दे दें। ये मैंने इसको ये इस तरह से अलग करके रखा हुआ था, इसका पैटर्न बना के आप दे दें, या इसी को बना लें, या जो मैंने यहाँ पे दिया था इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और ये पेस्ट। इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो हम ज़रा कम कर लेंगे।
इसके मुताबिक आपने इसको छोटा कर लेना है। ऐसे पी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर लाइन हो जाएगा। अब आपने इसको यहाँ से राइट क्लिक करके पावर क्लिप इधर कर देना है। वैसे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब वो दोनों अंदर चले गए हैं। ये देखें, अब आप पी प्रेस करेंगे तो ये देखें, आप देख रहे हैं इसके अंदर बॉर्डर चला गया है। अब इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप और ये इनसाइड कर लेंगे। ठीक है, इसका आपने कलर वाइट कर देते हैं तो ज़्यादा लाइट हो जाएगा। इसको हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसका कलर आप वाइट या कुछ और भी दे सकते हैं। ब्लैक सही लग रहा था मेरे ख्याल में। ये एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसमें इसको थोड़ा सा चेंज करके भी बना सकते हैं। उसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको। इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा। इसमें डबल शेड कलर की बात कर रहे हैं। आपने इंटरैक्टिव फिल टूल लेना है और इस तरह से ड्रैग करके आपको कलर और दे देना है, डाउन को दूसरा दे देना है। मैं यहाँ से कलर चाहे तो इसको रिवर्स कर लें, ये रिवर्स का ऑप्शन है, यानी ऊपर वाली साइड नीचे आ जाती है और नीचे वाली ऊपर। अब यहाँ पे जो कलर फिल किया हुआ है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी मैचिंग का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप जो भी दे दें तो अच्छा लगेगा। अच्छा वो लगेगा जो इसकी मैचिंग में आ रहा होगा। अच्छा, ये इसका शेड आ गया और ये मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, इसके अंदर ना वो कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से अप कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैचिंग हो गई है। ये ब्लैक और वाइट के साथ अलग कलर की शेड के अंदर आ रहा है। अच्छा, ये पैटर्न जो है वो मैं आपको ये फाइल पूरी दे दूंगा। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ। ये मुसव्वर था, आपने कुछ भी यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि मैं अहमद लिख लेता हूँ, उर्दू इंग्लिश दोनों कर लें आप, आपकी मर्जी है। मैं अहमद उर्दू में लिखता हूँ, वही फॉन्ट आप अपनी मर्जी का दे दें, वो देखें जो अच्छा लगे। ये तारीख स्लीस कर लेते हैं। अब मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ ऐसे। इसके कलर चेंज करने का मैंने कहा और मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब ये 3 शेड्स के अंदर आ रहा है। अच्छा, इसको पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आएगा ऐसे। इसको स्ट्रेच डाउन करके आपने बिल्कुल इसके साथ ऐसे अटैच कर लेना है। आपने जहां से दिल करे इसको अटैच कर लें, वो प्रॉब्लम नहीं होता। ये मैंने यहाँ पे स्मार्ट फिल के थ्रू मैंने इसका बॉर्डर नहीं लिया, पहले ये लेना है आउटलाइन। अब ऐसे फिल कर लेना है आपने और ये यहाँ से रिमूव कर दें, डिलीट हो गया। चाहें तो या आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको घुमा के अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं ऐसे। और अब पैटर्न दूसरा लाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि इसको लाते हैं और कंट्रोल वी और यहाँ से पेस्ट। ये पैटर्न कंट्रोल प्रेस करके आपने यहाँ से इस तरह रोटेट करके राइट क्लिक कर देना है। इसकी कॉपी बनी। अब आपने कंट्रोल आर करते जाना है तो ये इस तरह से रिपीट होता जाएगा।
कोशिश करना है कि इसके साइज से बड़ा हो जाए। ठीक है, हो गया। अब ऐसे ही नीचे राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी बन जाएगी, फिर कंट्रोल आर। बस इतना बहुत है। कंट्रोल जी से राइट क्लिक, पावर क्लिक, और ये ठीक है। अब अच्छा, ये ना कुछ बॉर्डर हमें यहाँ से नजर आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। क्या करना है, यहाँ से हमने कंटूर टूल के थ्रू इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है इससे। अब कंट्रोल के आपने इसको हटा लेना है ऐसे। अब ये बचा, इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक इनसाइड। अब ये जो था डिलीट कर देना है। कंट्रोल क्लिक, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, और इसको हम शिफ्ट पेज अप कर लेंगे ताकि वो उसके अंदर आ जाए। और सेम वैसे ट्रांसपेरेंसी टूल के थ्रू बहुत प्यारा बन जाता है ये। आपने इसमें कलर फिल कर लेना है, और कलर मैं वही दूंगा जो मैंने यहाँ पे दिए थे। तो कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। अब मैं आपको ये कलर दिखाता हूँ कैसे मैंने दिए थे। ऊपर वाले को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू ऐसे कर लें आप, और ये डबल क्लिक, और ये बहुत है। यहाँ पे आपने ऊपर जो कलर देना है वो ये डार्क सा, और नीचे थोड़ा सा लाइट लाना है ऐसे, ये ब्लू लाइट सा, और यहाँ पे फिर उससे भी ज़्यादा लाइट, और फिर आखिर में आपने ग्रीन दे देना है। इसको थोड़ा नीचे लाते हैं ऐसे। ये जो ग्रीन ज़्यादा है इसको मैं डिम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हो गया। अब ये जो नीचे वाला था उसका कलर बिल्कुल सिंपल है, जो हम अक्सर देते रहते हैं, नियॉन कलर आ जाता है ये। इसको सेलेक्ट करना है, और फिर ये ऊपर ये मैजेंटा देना है, नीचे डार्क मैजेंटा से दे देना है ये वाला पर्पल। थोड़ा इसको और डार्क करना है तो यहाँ से मैं इसको ऐसे थोड़ा और डार्क कर लूँगा ऐसे, बस। और ये फिनिश। ठीक है। अब उसका कलर चेंज है, इसका चेंज है। अब ये कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, मैं इसको येलो में लाता हूँ। इसको ना थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले ऐसे, अब ये देखें। अच्छा, उसकी आउटलाइन आ रही है ये वाली, ये आपने यहाँ से ख़त्म कर देनी है। ठीक है, ये देखें तकरीबन मैचिंग इसकी सही हो गई है। ये स्ट्रेच ज़्यादा हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ ऐसे, अनग्रुप करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ये इस तरह, ये ग्रुप, और फिर ये हाफ वाला ग्रुप, इन दोनों को यहाँ से ग्रुप। पी प्रेस करेंगे सेंटर में आ जाएगा। अब इसको रोटेट कर देता हूँ मैं ये ऐसे। हाँ जी, अब ये सही है। वो उस तरह स्ट्रेच ना अक्सर दोस्त करते हैं, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बाहर निकल रही है कॉर्नर, तो आप इस कॉर्नर को थोड़ा करीब कर देना है ऐसे। ये ऐसे। इसका कलर वाइट, और ये हो गया। बस इतना सा काम है। ये बहुत प्यारे बने हैं, कलर की मैचिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। और इसको लाइट भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ये ऐसे। ये बहुत प्यारे बने हैं। तो आप
इस तरह से बना सकते हैं। ये तीनों फाइल को इकट्ठा करके मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से कंट्रोल C और ये V, इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ। ये फाइल तो वहाँ पड़ी है, ये पैटर्न भी यहाँ पे रख देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट S, CDR 1 2 3, उर्दू आ गया था, 1 2 3 CDR, यहाँ से Cobra 12। फाइल बनाने का तरीका भी साथ साथ बता रहा हूँ। सेव एंड ओके। अब ये फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके काम आएगी। इस फाइल का लिंक नीचे मिल जाएगा और यहाँ पे डन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को MSB ग्राफिक्स को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आपको बहुत सारा डाटा देता रहता हूँ, तकरीबन हर फाइल में आपको डाटा मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।